ऐसे स्टूडेंट जो सी टेट या यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, जो सी टेट का एग्जाम दें या यूपी टेट का एग्जाम दें 2026, इसमें सीडीपी के क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आज हम लोगों का क्वेश्चन है ए और आर वाले, जो आपको बहुत तकलीफ देते हैं कि ए और आर के क्वेश्चन जो होते हैं सही नहीं होते हैं। तो क्या कारण है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 11 से। कह रहा है बच्चे तब सीखते हैं जब उसे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से यानी उसके पुराने ज्ञान को जब नए ज्ञान से जोड़ते हैं तो बच्चा अच्छा सीखता है, ज्यादा सीखता है। ये बात सही है। पूर्व ज्ञान का मतलब यह है कि जो ये बच्चा सीख लिया। नए ज्ञान का मतलब यह होता है जो हम नई चीज बच्चे को सिखा रहे हैं। जो सिखा रहे हैं, जो पहले से सीखा है उससे जोड़ के बोलते हैं। तो बच्चा क्या होता है, कंफर्टेबल ढंग से सीख लेता है। और कंफर्टेबल ढंग से सीखता है तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ दिया। अधिगम एक रचनात्मक प्रक्रिया है। यह एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, रचना करने वाली प्रक्रिया। रचना का मतलब होता है नई चीजों को सोचने वाली प्रक्रिया है। ये भी सही है। और नई चीजें सोचते हैं इसीलिए उसको नया ज्ञान होता है। और जब नया ज्ञान होगा तो ऐसे ऑप्शन का ऑप्शन जो सही होगा, ए ऑप्शन। सीडीपी बहुत ही आसान है, जनरली बच्चे करते भी है। 30 में 28 नंबर, 30 नंबर, 28, 30, 28, 30 सब लाते हैं। एक बार अगर आप ये समझ लिए, जीवन में आपको सीडीपी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए जब भी पढ़िए कंसेप्ट के साथ पढ़िए, ध्यान के से पढ़िए। और दूसरा क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन में यह है कि दीर्घ काल माने लंबे समय, लंबे टाइम तक व्यवहार में परिवर्तन के लिए दंड सबसे अच्छा तरीका, पनिशमेंट जो है सबसे अच्छा तरीका। ये क्वेश्चन बच्चों को हम व्यवहार में जो परिवर्तन है क्या उनको दंड के द्वारा करते हैं। तो एनसीएफ जो है इसे 2005 मना करता है। एनसीएफ 2005 सबसे अच्छा दंड का तरीका वो गलत है। ये पार्ट तो गलत है और ये पार्ट जो है सही है। ठीक है, ये पार्ट आपका क्वेश्चन गलत है। सकारात्मक पुनर्बलन व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। देखो, पॉजिटिव, अब रटे भी हैं। पॉजिटिव वर्ड किसे कहते हैं, निगेटिव वर्ड कहते हैं। हर यूट्यूब वाले ही ऐसे पढ़ाए जाते हैं कि पॉजिटिव वर्ड है, ये निगेटिव वर्ड है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। लेकिन जब तक आप अच्छे ढंग से समझेंगे नहीं, तब तक वो पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड आपको नहीं काम करेगा। देखो, सकारात्मक पुनर्बलन वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करता है। बात सही है। सकारात्मक जहां लगा हुआ है, पॉजिटिव है, आप हर बात के लिए पॉजिटिव रहिए, नो निगेटिव। तो पॉजिटिव व्यवहार उसके प्रोत्साहन करेगा। ये बात सही है। तो ये बात सही है और ये बात गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा विकास सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होती है। सही बात है। यहाँ पे भाषा विकास जो अंतःक्रिया प्रभावित हो गए, हम वाइगोस्की की थ्योरी जो है याद करेंगे। और वाइगोस्की की जो थ्योरी है वह बच्चे के भाषा से विचार उत्पन्न, बच्चे में जो आइडियोलॉजी आती है वो किससे आती है, भाषा से आती है। तो भाषा से क्या होता है, विचार उत्पन्न होता है। और भाषा कहाँ आएगा, समाज में जाएंगे। और जब समाज में जाएंगे तो समाज में डिफरेंट टाइप की भाषा बोलने वाले लोग हैं, उस भाषा को आप सीखेंगे। तो ये सही है। बच्चे केवल
अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। देखिए, बच्चे केवल अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। आपके दिमाग में बैठा दिया गया है कि केवल जहां आएगा वो गलत होगा, निगेटिव है। ठीक है, हम भी कर रहे हैं कि केवल जो आया है कि वो निगेटिव ही है। क्यों है? क्योंकि केवल जो है वन डायरेक्शन की बात कर रहा है, एक ही दिशा की बात करता है, एक ही दिशा की बात करता है, एक डायरेक्शन की बात करता है, इसलिए ये गलत है। तो अनुकरण जो है ये गलत है और ये सही है। तो ए सही है और ये आर गलत है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा, सी सही होगा। सी में यह है कि ए सही है, आर गलत है। अगर आप इस तरह से समझ समझ के पढ़ेंगे तो आप पेपर जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। यह क्वालिफाइंग है आपको सी टेट और यूपी टेट। इसके बाद जो है आगे आपको और समस्याएं हैं जिसमें डीएसएस भी है, केबीएस है, एनबीएस है, जिसमें आपको नौकरी मिलने वाली है। लेकिन हाँ, बिना इसके नौकरी नहीं मिल सकती। जिसकी मिली भी हुई है, देख रहे हैं कोर्ट का क्या आदेश आया हुआ है, उसमें भी दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। कक्षा में रचनात्मक को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रचनात्मक, क्रिएटिव। व्हाट इज क्रिएटिविटी? रचनात्मकता क्या है? कहते किसे? क्रिएटिव की मीनिंग होती है कि बच्चा जो है दिमाग में न्यू आइडिया आनी चाहिए। अगर बच्चे के दिमाग में न्यू आइडिया आ रहा है, नई विचारधारा आ रही है कि हम ऐसे कर लें, इसका डिसीजन ऐसे लें, वो क्रिएटिव है। इसलिए ये सही होता है, ऐसा करना चाहिए। रचनात्मकता समस्या समाधान और नवाचार को बढ़ाता है। इनोवेटिव, इनोवेटिव का मतलब है नवाचार का मतलब नई नई चीजें खोज, नई नई चीजों को खोजना, ये नवाचार कहलाता है। हमेशा बच्चा नई नई चीजों को खोजता रहता है, ये नवाचार कहलाता है। तो नवाचार के कारण ही बच्चा क्रिएटिव होगा, प्रोत्साहित होगा। ये दोनों सही है और ये इसकी व्याख्या भी करता है। इसी के कारण ये व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा, ए ऑप्शन। इसका ऑप्शन जो सही हुआ, ए ऑप्शन सही हुआ। आगे फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और इसी तरह से उम्मीद है आप पढ़ेंगे और जो भी पढ़ते हैं ना उसको समझ समझ के पढ़िए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1550। कह रहा है भावात्मक विकास शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है, जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट है। ये बात सही है, ये बात सही है। जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट है वो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रभावित करेगा। दूसरा देखो, इमोशनल वेल बीइंग सपोर्ट भावात्मक संतुलन, एकाग्रता और अधिगम को बढ़ावा देता है। ये किसको सपोर्ट करता है? कंसंट्रेशन एंड लर्निंग, लर्निंग और कंसंट्रेशन को प्रमोट करता है ये है। और इसी के कारण ही भावनात्मक संतुलन, देखो यहाँ भावनात्मक संतुलन जो होता है, जो बैलेंस करते हैं, वो भावनात्मक संतुलन क्या करता है? यही जो है शैक्षणिक एकेडमिक को बढ़ावा देता है, परफॉर्मेंस अच्छा आता है। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो आता है वो अधिगम को बढ़ावा कौन देता है? एकाग्रता और अधिगम। एकाग्रता का मतलब क्या होता है? आप जो है एकाग्रचित्त होकर के पूरी दुनिया को छोड़ करके अपना ही बैठ के पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, बैठ करके आप जो है किसी भी टीचर का आप पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। ये होता है एकाग्रचित्त और इसके कारण ही ऐसा होता है और इसलिए ये ऑप्शन सही होगा ए। ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसके कारण ही ये। क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अधिगम अक्षमता कम बुद्धि का संकेत देती। अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटीज कम बुद्धि का संकेत देता है, यानी कम बुद्धि वालों में ही लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है। इसका कथन का ये मतलब है कि अधिगम अक्षमता जो है वो लो इंटेलिजेंट की बात, लो इंटेलिजेंट की बात करता है ये अधिगम बच्चा। क्या आप इससे सहमत है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जो लो कम बुद्धि है, अधिगम अक्षमता है, उसमें लो इंटेलिजेंट की बात करता है। हाँ, एक इसका कारण है बुद्धि, जिसमें LSRW से बच्चा सीखता है। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना ये माइंड से करता है, इसलिए कम बुद्धि का जो है बालक जो है लर्निंग डिसेबल्ड होगा। ठीक है। अधिगम अक्षमता वाले कई विद्यार्थियों की बुद्धि सामान्य उससे अधिक होती। अगर आपने यहाँ पे सही लगाया है तो यहाँ क्या कहोगे, है ना? अगर आपने ये कह दिया कि कम बुद्धि वाले हैं तो वो डिसेबल हो गए, फिर देखो यहाँ पे दे दिया अधिगम क्षमता वाले कई विद्यार्थियों की बुद्धि सामान्य उससे अधिक। जो अधिगम डिसेबिलिटीज होती है ना, उनकी बुद्धि सामान्य उससे अधिक होती है। तो ये बात सही है और ये बात गलत है। अभी मत कहना कि जिसके पास बुद्धि कम है उनकी डिसेबल होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे डिसेबल बालक जो है क्या होते हैं, उनकी बुद्धि अधिक होती है। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन गलत है। आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि जिसकी लो बुद्धि है वो डिसेबल है, ये बात गलत है। लो बुद्धि में सीखने की कैपेसिटी थोड़ी हो सकती है, लेकिन बुद्धि के भी तेज होते हैं। उसमें दो तरह से डिसेबल होते हैं, एक फिजिकली और एक मेंटली। तो मेंटल वाले तो यहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन फिजिकली रूप से क्या होते हैं, डिसेबल होते हैं, लेकिन उनकी माइंड जो है क्या होता है, डिसेबल नहीं होता। उनकी माइंड जो है सामान्य या उससे अधिक होती है। तो यह एक पॉइंट को दर्शाता है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है और यह ऑप्शन सही है। ऐसे का ऑप्शन आएगा डी। अच्छा सवाल है, समझने वाला सवाल है, कंसेप्चुअल। इसी तरह से आपके सवाल पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 17। क्वेश्चन नंबर 177। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाना चाहिए। क्यों भाई, क्यों जोड़ना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ इवैल्यूएशन को क्यों जोड़ना चाहिए? कि बात बार बार हम बच्चे का जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि बच्चे कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। इसलिए बार बार इवैल्यूएशन करना जरूरी है बच्चे का। और ऐसे इवैल्यूएशन एफए होते हैं और एसए होते हैं। दो तरह से इवैल्यूएशन करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट से या समेटिव असेसमेंट। तो हम मूल्यांकन उसको बार बार करते रहे, ठीक है। मूल्यांकन विद्यार्थियों की प्रगति की जानकारी देते। देखो ये बात सही कह रहा है कि जो मूल्यांकन हम इवैल्यूएशन करते हैं बच्चों के, उसको क्या करता है, उनको प्रोग्रेस कि उनकी प्रगति कितनी हुई है, उन्नति कितनी हुई है, कितना बच्चा हमारा सीखा है, उसकी जानकारी देता है। इससे फीडबैक मिलता है और फीडबैक से हम उसमें सुधार सकते हैं। तो इसी के कारण ऐसा हो रहा है कि उसे प्रोग्रेस के लिए हम मूल्यांकन का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 किशोरावस्था तीव्र शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का काल माने समय है। ठीक है।
जो किशोरावस्था एडल्ट एज होता है बालक का, वो क्या होता है, उसमें बहुत तीव्र गति से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है। ये बात सही है। किशोरावस्था जो हम बालक को देखते हैं वो जनरली जो है 15 से 19 होता है, और 19 के एवब जो होता है वो प्रौढ़ावस्था होता है। वो एडल्ट एज नहीं है, एडल्ट एज वाले ये हैं। ये एडल्ट एज वाले जो है परिवर्तन होता है, यौना प्रारंभ किशोरावस्था में होता है, ये बात सही है। यौना यौन प्रारंभ उनकी किशोरावस्था में ही देखेंगे तो एडल्टनेस में ही देखते हैं, तो और इसी के कारण उनके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक में परिवर्तन भी देखते हैं। परिवर्तन जो देखते हैं इसके कारण, जब इसका ये रीजन बनता है तब ए सही होता है, और जब एक सही है और आर गलत है तब तो आपको लगाना ही है सी, और ये सही है और ये गलत है डी, और दोनों सही है डी एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा। जब ये दोनों स्टेटमेंट का आपस में संबंध होता है तब हम कहते हैं कि यह ए ऑप्शन सही है। इसका जो ऑप्शन सही है ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न पूछना सही है, बच्चे से हमेशा प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों, कौन प्रश्न पूछेगा, बच्चा पूछेगा, शिक्षक नहीं बच्चा। यह प्रश्न कौन पूछ रहा है, बच्चा पूछ रहा है। बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ये है प्रश्न पूछना आलोचनात्मक चिंतन और सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देता है, ये बात सही है। कोई बच्चा प्रश्न पूछेगा तो उसका क्या करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, टीचर भी करेगा, बच्चा भी सोचेगा। तो और बच्चा जब सोचेगा तो उसमें आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। ये और आर सही है, और इसका ऑप्शन के व्याख्या भी पता है। लास्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है हेरिडिटी जो होती है, वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। सही बात है। जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, क्या होता है, आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। जो डेवलपमेंट होता है आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। ये दोनों बात सही है। देखो, आनुवंशिकता और पर्यावरण गुणनफल होता है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरणिक कारकों में अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, इंटरेक्शन के द्वारा। जो डेवलपमेंट होता है, जो उसको आनुवंशिकता मतलब जो माता पिता से मिला हुआ है, जो माता पिता से मिला हुआ है, और जो वातावरण है इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, और इसी इंटरेक्शन के द्वारा बालक सीखता है। तो इसका क्या है, इससे संबंध है, रिलेशन। अंतःक्रिया के द्वारा ही पर्यावरण, अंतःक्रिया कहाँ होती है, आनुवंशिकता और पर्यावरण में होता है, और आनुवंशिकता और पर्यावरण में अंतःक्रिया होता है तो बालक सीखता है। तो इसका इससे देख रहे हैं रिलेशन है, संबंध है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ए ऑप्शन आपको सही हो गया। तो हम लोगों ने जो आज क्वेश्चन देखा वो देखा कि 10 क्वेश्चन पर डिस्कशन किया, और ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर जुड़ते रहेंगे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।